हेलो दोस्तों, हर्षिका अकाउंटिंग में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि आप होटल अकाउंटिंग कैसे कर सकते हैं। तो इस वाले टॉपिक पे हमारा ऑलरेडी एक वीडियो हमने यूट्यूब पे अपलोड किया हुआ है। तो अगर आपने वो वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो ये वाला हमारा पार्ट 2 है, जिसमें हम ये देखने वाले हैं कि आप किस तरीके से एंट्री कर सकते हैं सेल्स की, यानी कि आपने जो भी होटल का रूम रेंट पे दिया है तो वो एंट्री कैसे कर सकते हैं। तो अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर ले और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर ले, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो यहाँ पर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आप देख सकते हैं कि हमने ऑलमोस्ट काफी सारे वीडियो अपलोड किए हुए हैं, जैसे कि गारमेंट अकाउंटिंग हो गया, ब्रांच अकाउंटिंग, बाइक शोरूम अकाउंटिंग, मोबाइल शोरूम अकाउंटिंग। तो ऑलमोस्ट हमने यहाँ पर सारे के सारे टॉपिक कवर किए हुए हैं। तो सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप अलग अलग तरीके की अकाउंटिंग सीख सकते हैं। और आप हमें वीडियो के कमेंट में जरूर से बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगता है, और अगर कोई सजेशन है तो वो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। और साथ में अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर से करें, ताकि हमको मोटिवेशन मिलता है कि हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लाइव सीखना है तो आप हमें कमेंट में जीएसटी लाइव लिख के कमेंट करें, तो हम जल्द ही जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लाइव यूट्यूब पे सिखाने वाले हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने सारे के सारे लेजर और स्टॉक आइटम जो क्रिएट करने होते हैं वो क्रिएट कर दिए थे, तो वो वाला वीडियो देख ले, ताकि वहाँ पर आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जाएंगे वाउचर में और F8 प्रेस करके सेल्स में हम एंट्री करने वाले हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए कि आपने कोई रूम रेंट पे दिया है, तो हम यहाँ पर उसका पेमेंट केस में मिला है, तो आप यहाँ पर पार्टी नेम में केस लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर केस का लेजर ऑलरेडी बना हुआ है तो केस सिलेक्ट कर देंगे। और यहाँ पर आपको एक चीज नोट करनी है कि आपको जो भी आप बिल देते हैं वो टैली से ही प्रिंट करके देंगे, तो आपको यहाँ पर बायर और मेलिंग नेम में जो कस्टमर का नेम होता है वो लिख देना है। जैसे कि यहाँ पर मैं अंकित लिख देती हूँ, और मेलिंग नेम में भी हमारा सेम ही आएगा। और यहाँ पर जो भी हमारा कंज्यूमर है वो सिलेक्ट कर देंगे और फिर कर देंगे कंट्रोल A करके सेव। तो मेलिंग नेम में अगर आप नेम लिखेंगे तो यहाँ पर प्रिंटिंग के टाइम पे आपका पार्टी का नेम भी उसके साथ में प्रिंट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर सबसे पहले एंट्री कर देंगे और सेल्स सिलेक्ट करके नेम ऑफ आइटम में यहाँ पर आप जो भी रूम रेंट पे दे रहे हैं वो लिखना है। जैसे कि आप एसी वाला दे रहे हैं, नॉन एसी दे रहे हैं, या तो लार्ज दे रहे हैं या स्मॉल रूम दे रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर अंकित को लार्ज एसी रूम, एक ही रूम मैंने यहाँ पर दिया हुआ है जिसका रेट जो है वो 5000 रुपीज है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर एक लिख के एंटर किया तो आपने देखा होगा कि नेगेटिव स्टॉक आ रहा है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर एक सेटिंग करनी है, F12 प्रेस करेंगे और यहाँ पर आपको बोन और नेगेटिव स्टॉक बैलेंस है, यहाँ पर आपको नो कर देना है। तो आपको बार बार ये नहीं दिखाएगा कि आपका स्टॉक जो है वो नेगेटिव में है। और फिर हम यहाँ पर कंट्रोल A करके सेव कर देंगे। और हम यहाँ पर एक रूम लार्ज एसी का दे रहे हैं, तो जिसका रेट हमारा 5000 रुपीज है, क्योंकि सबसे जो महंगा वाला हमारा रूम रहता है वो लार्ज एसी वाला रूम रहता है। और आगे की वीडियो में मैंने आपको जैसे बताया था कि अलग अलग जीएसटी रेट रहता है अलग अलग वैल्यू के ऊपर। तो यहाँ पर हमारा 5000 रुपीज का है, तो हमें यहाँ पर दो और लेजर क्रिएट करने हैं, CGST और SGST, जिसका हम लेजर कॉमन क्रिएट करेंगे। और वहाँ पर हम कोई भी डिटेल नहीं देंगे कि हमें कितने परसेंटेज का कैलकुलेशन करना है। तो आगे की वीडियो में जैसे मैंने बताया था कि स्टॉक ग्रुप क्रिएट करते टाइम मैंने यहाँ पर जीएसटी का अलग अलग स्लेब वाइज रेट लिख दिया था कि 1000 तक इतना और उसके ऊपर इतना और ये वाला। तो वो वाला वीडियो आप जरूर से देख ले। और
यहाँ पर मैं एंटर करूंगी और यहाँ पर मैं ऑल्ट सी करके CGST का एक लेजर क्रिएट कर दूंगी जो कि हमारा होगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में। और यहाँ पर मैं परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन कुछ भी लिखने वाली नहीं हूँ और फिर कंट्रोल A करके सेव कर दूंगी। तो आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली 750 रेट आ गया है। और यहाँ पर एंटर करके SGST का भी मैं लेजर क्रिएट कर देती हूँ जो कि हमारा आएगा GST में नॉन, और इसको भी मैं कर दूंगी एंटर। तो आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली रेट डिफाइन हो गया है। तो अगर आपको ये चीज़ देखनी है कि कितना रेट कैलकुलेट हुआ है तो यहाँ पर आपको रिलेटेड रिपोर्ट्स में जाना है और GST टैक्स एनालाइज में जाके Alt F1 प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 9% के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट किया गया है। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर हमारा रेट जो है वो 2500 से 7500 तक का है तो हमारा यहाँ पर 18% का GST लगेगा। तो ऑटोमेटिकली टेली ने कैलकुलेट भी कर दिया है, आप वो भी यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको साथ में ग्रुप के साथ में जो भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो सर्विस भी यहाँ पर लिख देनी है। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि अगर आपने स्विमिंग पूल वाला भी एक अंदर एक सर्विस प्रोवाइड करी है, स्विमिंग पूल वाली सर्विस भी अपने यहाँ पर अगर प्रोवाइड करी है तो उसका चार्जेस लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली GST का रेट है जो बढ़ गया है। तो वो इस वजह से हुआ है कि मैंने आपको लेजर क्रिएट करते टाइम बताया था कि हमने ये जो लेजर क्रिएट किया हुआ है तो यहाँ पर हमने स्टैट्यूटरी डिटेल्स में इंक्लूड इन असेसेबल वैल्यू कैलकुलेशन में GST को एप्लीकेबल किया था, यानी कि हमारा बिल जितने पर बनेगा उस पे ये अलग अलग रेट लेके सर्विस का GST भी उसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर वो वाली चीज रखी थी और अलग से रेट नहीं लिखा हुआ था। तो ये भी आपको इस तरीके से सेटअप करना है। तो वो वाली लास्ट वीडियो आप पहले देख ले तो फंडामेंटल आपको वहां से ही क्लियर हो जाएंगे। ओके, और अगर आपको यहाँ पर नरेशन में लिखना है तो आप नरेशन भी लिख सकते हैं कि आपने कौन सा वाला रूम नंबर दिया था, यानी कौन सा रूम दिया था वो नंबर भी लिख सकते हैं कि रूम नंबर 789 था और फिर आप कंट्रोल A करके सेव कर सकते हैं। और साथ में अगर आपको जो भी रूम का नंबर है वो आपको उसके साथ में ही लिखना है आइटम के साथ में, तो वो भी आप यहाँ पर ही डायरेक्टली मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर कैश में ही एक दूसरा रूम दिया है, मैं एग्जांपल के लिए आपको बता देती हूँ। और यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि कैश में मैं यहाँ पर सेल कर रही हूँ, लेकिन पार्टी का नाम आपको यहाँ पर जरूर से लिखना है ताकि आप जब प्रिंट करेंगे तो आपका ये चीजें भी आ जाए। और फिर हम इसको कर देंगे कंट्रोल A करके सेव। और यहाँ पर आपको सेल्स लेजर सिलेक्ट करके स्मॉल AC रूम मान लीजिए मैं ले रही हूँ, स्मॉल नॉन AC रूम ले लेती हूँ, जिससे मैं आपका 1000 के नीचे का रेट दिखा देती हूँ कि उसमें GST नहीं लगना चाहिए। तो टेली किस तरीके से GST ले रहा है या नहीं ले रहा है। तो हम एक ही रूम दे रहे हैं जिसका रेट 899 रुपीज का है। और अगर आपको यहाँ पर डिस्काउंट देना है तो वो आप डिस्काउंट भी दे सकते हैं, जैसे मैंने 1% का यहाँ पर डिस्काउंट भी दे दिया है। तो जैसे ही मैं CGST लूंगी तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी टैक्स नहीं आया है, क्योंकि मैंने आपको आगे की वीडियो में बताया था कि अगर आपका स्लैब वाइज आप रेट मेंशन करेंगे आइटम क्रिएट करते टाइम तो वहां पर ऑटोमेटिकली जो GST का कैलकुलेशन होता है उसमें आपका कैलकुलेट नहीं होगा, यानी कि वो खुद से ही देख लेगा कि ये वाला जो आइटम है यानी कि रूम है वो यहाँ पर GST के अंदर आता है या नहीं आता है। ओके, तो वो वाला वीडियो देख ले ताकि आपको ज्यादा चीजें समझ में आ जाएंगी। और इसके साथ में अगर आपको कोई चीज देते हैं सर्विस तो वो आप सर्विस भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ब्रेकफास्ट की सर्विस दी है मान लीजिए, और मैंने यहाँ पर 200 वो लिखा हुआ है,
तो यहाँ पर कुछ भी कैलकुलेट नहीं हुआ है। तो ब्रेकफास्ट आप यहाँ पर इंक्लूड कर देंगे तो यहाँ पर कोई भी टैक्स नहीं लगा है, क्योंकि हमारा जो रूम है वहाँ पर किसी भी प्रकार का चार्जेस जो है उसमें इंक्लूड नहीं हुआ है। इसमें हमारा जीएसटी इसीलिए नहीं लगा है क्योंकि हमारा जो रूम है वो 1000 के नीचे के प्राइस वाला है। तो आप यहाँ पर जब इसकी प्रिंट निकालेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर पार्टी नेम में केस लिख रहा है, लेकिन प्रिंट के टाइम पे क्या दिखता है तो वो सेटिंग भी आपको यहाँ पर करनी होगी। तो सबसे पहले हम प्रिंट पे क्लिक करेंगे। तो आप यहाँ पर प्रिंट का प्रीव्यू देख सकते हैं कि यहाँ पर अंकुर लिखा आ रहा है। ऑटोमेटिकली यहाँ पर बायर नेम में हमारा अंकुर ही निकल रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर बायर और मेलिंग नेम में नेम लिखा था, और कंजाइनी में यहाँ पर केस दिख रहा है क्योंकि हमारा जो लेजर है वो केस है इसीलिए। तो इस तरीके से आप यहाँ पर प्रिंट भी कर सकते हैं ताकि आप दो तरीके से यूज कर सकते हैं। और अगर आपको यहाँ पर स्टॉक की इन्वेंटरी का टाइम ही आपको लिखना है कि कौन सा रूम आपने दिया हुआ था, तो यहाँ पर आपको एक छोटा सा सेटिंग करना होगा। तो F12 प्रेस करेंगे और यहाँ पर आपको प्रोवाइड एडिशनल डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम है, यहाँ पर आपको यस कर देना है और कंट्रोल A करके सेव कर देना है। तो अब जब यहाँ पर आप स्टॉक आइटम लिखेंगे तो उसके साथ में ही आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन देनी होगी। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि रूम नंबर आपका जो था वो 765 था, और फिर आप इसको कंट्रोल A करके सेव कर सकते हैं। तो जिसमें आपका एंट्री के टाइम पे ही दिख जाएगा कि आपने कौन सा वाला रूम जो है वो रेंट पे दिया हुआ था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मेरे आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो तब तक आप हमारे दूसरे वीडियो जरूर से देखें, और आगे वाला वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपने हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो वो जरूर से ज्वाइन कर ले, ताकि आपको वहां पर अपडेट मिलता रहेगा। और जीएसटी रजिस्ट्रेशन लाइव सीखना है तो कमेंट में जीएसटी लाइव लिखे, तो हम जल्द ही जीएसटी का रजिस्ट्रेशन आपको लाइव सिखाने वाले हैं।